नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पढ़ने में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लोथल तथा कालीबंगा, धौलावीरा और वनवाली के बारे में। इनका नगर नियोजन कैसा था। लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भगोआ नदी के तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जो लोथल था वो गुजरात के अहमदनगर ज़िले में है, भगोआ नदी के तट पर कच्छ की खाड़ी में। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 AD में एस.आर. राव महोदय द्वारा इसकी खोज की। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो की विशेषताओं के कारण इसे लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है तथा इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। लोथल 2 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला। यहाँ पर जो दोनों टीले थे दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ पर गढ़ी टीला तथा नगरीय टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। पश्चिमी टीला तथा पूर्वी टीले से 20 समाधियाँ 3 युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं, जिससे यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर छोटी बेलनाकार मोहरे तथा रंगई कुंड के साक्ष्य, मनका बनाने के कारखाने, आटा पीसने वाली चक्की और अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मम्मी के मॉडल का साक्ष्य जो कि मिस्र की सभ्यता में प्रमुख स्थान रखता था वो लोथल से प्राप्त हुआ है, जिससे अब पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार, यहाँ से मिस्र से भी हमारा व्यापार होता था। लोथल के पूर्वी टीले से गोरिल्ला तथा 12 सिंह की मोहरें मिली हैं और फारस में 2 राक्षस के मुख वाली मोहर थी, दोनों का एक साथ से जुड़ा हुआ था, वो हमारे लोथल के पूर्वी टीले से प्राप्त हुई है। इससे हमारा व्यापार फारस से भी होता था, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाजरे तथा धान व चावल के साक्ष्य लोथल के पूर्वी टीले से प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो धौलावीरा की खोज। धौलावीरा गुजरात के भचाऊ जिलों में खादी द्वीप के उत्तरी भाग में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज जगपत जोशी जी ने 1967 से 68 AD में की थी। इसका उत्खनन 1990 में प्रारंभ हुआ था। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। अगर हम इसके आकार देखें तो इसका आकार आयताकार था और यह 3 भागों में विभक्त था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला तथा मध्यमा टीला। पश्चिमी टीला मध्यमा टीला के बीच में स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है यहाँ पर खेल कूद का भी आयोजन होता था। पूर्वी टीले से 16 बड़े तालाब तथा 2 नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए, इससे यहाँ पर पानी की उच्च कोटि की व्यवस्था थी, व्यवसाय था। और यहाँ से 10 अक्षर की नेम प्लेट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पूर्वी टीले से धौलावीरा। कालीबंगा की खोज 2 लोगों ने की थी। पहला तो 1957 AD में अमलानंद घोष और 1960 AD में B.K. थापर महोदय द्वारा कालीबंगा की खोज की गई। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ हैं। इसका पतन भूकंप के द्वारा हुआ था। आइए देखते हैं कालीबंगा किस राज्य, किस जिले में तथा किस नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान के गंग जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। कालीबंगा 2 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला, और यह दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा में पूर्वी टीला व नगरीय टीला। आइए पूर्वी टीला की विशेषताओं के बारे में देखें तो यह 4 दीवारी व परकोटे से दुर्गीकृत था। यहाँ से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये खेतों में कुछ मेड़े हैं जिसमें चना तथा सरसों के बोए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में लकड़ी की नालियों का प्रयोग हुआ है गंदे पानी को निकालने के लिए।
और यहाँ पर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा के पूर्वी टीले से। और एक ईंट ऐसी प्राप्त हुई है जिस कालीबंगा अलंकृत ईंटों का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। और यहाँ से ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य कालीबंगा के पूर्वी टीले से प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ पर एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें छेद है, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों को शल्य चिकित्सा का भी भरपूर ज्ञान था। और ये सब विशेषताएं कालीबंगा के पूर्वी टीले से प्राप्त हुई हैं। बनवाली की खोज आर.एस. बिष्ट महोदय ने 1937 एडी में की थी। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है तथा ये जो बनवाली था वो अच्छी किस्म की जौ के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ से मिट्टी के हल्के साक्ष्य और जल निकास प्रणाली यहाँ पर अव्यवस्थित रूप में देखने को मिली। अगर हम अन्य नगरों की इसकी तुलना करें तो अन्य नगरों में जो जल निकासी के साक्ष्य थे वे अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर जो जल निकासी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो अव्यवस्थित ढंग से तरीके से थे। चन्नू दड़ों की खोज 1931 एडी में यंजी मजूमदार तथा 1935 एडी में मैके महोदय द्वारा की गई। इसके 2 खोजकर्ता थे तथा चन्नू यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह भी 2 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला, तथा इसमें कोई भी रक्षा प्राचीन नहीं थी। यहाँ पर मनका बनाने के कारखाने, सौंदर्य प्रसाधन के सर्वाधिक साक्ष्य जो हैं वो चन्नू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य वो चन्नू दड़ों के पूर्वी टीले से प्राप्त हुए हैं।